नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अपील पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सूरत का सेशंस कोर्ट। कर्नाटक में मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर आया भूकंप, 4.4 रही इसकी तीव्रता। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव घोटाला केस में गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बैठक को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति पर भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करना स्वाभाविक है। एमपी में सरकारी स्कूलों की 2023-24 की ग्रीष्मकालीन व अन्य छुट्टियों की तारीखें हुई जारी। अवैध दवा निर्माताओं पर दवा नियामक DCGI की कार्रवाई, 18 कंपनियों पर लगाया ताला। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल ने भारत में आईफोन का उत्पादन किया 3 गुना ज्यादा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी का 94 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों पर आतिशी ने कहा, स्कूलों के लिए जल्द ही दिशा निर्देश करेंगे जारी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की अपील पर 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सूरत का सेशंस कोर्ट। खबर है कि मोदी सरनेम बयान से जुड़े हुए मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा मिलने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर गुजरात का सूरत के सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से मिली सजा को चुनौती दी थी। कर्नाटक में मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। खबर है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के तहत लाने का फैसला किया था। इस फैसले के लिए याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने वकील कपिल सिब्बल की मांग पर विचार करने के बाद इसे लिस्ट करने की भी मंजूरी दे दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर आया भूकंप, 4.4 रही इसकी तीव्रता। खबर है कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार सुबह 8:51 पर 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र कैंपबेल की खाड़ी से 218 किलोमीटर दूर उत्तर में 60 किलोमीटर की गहराई पर था। गौरतलब है कि अंडमान में रविवार व सोमवार के बीच 28 घंटे के भीतर 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव घोटाला केस में गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राजस्थान कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब गजेंद्र आरोपी नहीं थे तो हाईकोर्ट जाकर उन्हें गिरफ्तारी पर रोक लगवाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बैठक को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति पर भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक के आयोजन पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताने पर भारत ने अब प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि G20 की बैठकें पूरे देश में आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बैठक का आयोजन करना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जगहें हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रही है। एमपी में सरकारी स्कूलों की 2023-24 की ग्रीष्मकालीन व अन्य छुट्टियों की तारीखें हुई जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 2023-24 के अवकाशों की तारीखें जारी की हैं और 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन, जबकि 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। वहीं 23 से 25 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश और 10 से 15 नवंबर तक दीपावली अवकाश रहेगा। राज्य सरकार के अनुसार स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 17 अप्रैल से शुरू होगा।
अवैध दवा निर्माताओं पर दवा नियामक DCGI की कार्रवाई, 18 कंपनियों पर लगाया ताला। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने नकली दवाइयां बनाने के आरोप में 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। DGCI ने 20 राज्यों में 76 फार्मा कंपनियों का इंस्पेक्शन किया था। इसमें 70 कंपनियां हिमाचल प्रदेश की, 45 कंपनियां उत्तराखंड की और 23 कंपनियां मध्य प्रदेश की थी। जिन कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ है उनमें से ज्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हैं। आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा मातोश्री आकर रोए थे एकनाथ शिंदे, केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बगावत से पहले मातोश्री आकर रोए थे क्योंकि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने वाली थी। इसे लेकर संजय राउत ने कहा कि यह बात शिंदे ने मेरे पास आकर भी कही थी। उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उनमें जेल का डर साफ दिख रहा था। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एप्पल ने भारत में आईफोन का उत्पादन 3 गुना किया। खबर है कि एप्पल ने पिछले वित्त वर्ष में भारत में आईफोन का उत्पादन 3 गुना कर दिया और $7 बिलियन से अधिक के आईफोन असेंबल किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अब करीब 7% आईफोन भारत में बना रही है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के चलते एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के तरीके तलाश रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी का 94 साल की उम्र में हुआ निधन। खबर है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना लंबे समय से निमोनिया व सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें इलाज के लिए रायबरेली से लखनऊ के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अमृतपाल सिंह के राजस्थान के हनुमानगढ़ में छिपे होने की है खबर, सर्च ऑपरेशन शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के राजस्थान के हनुमानगढ़ में छिपे होने की आशंका है। वहीं अमृतपाल की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में कथित तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बकौल रिपोर्ट्स 18 मार्च से फरार चल रहा अमृतपाल बैसाखी के दिन किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। दिल्ली में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों पर अतिशी ने कहा स्कूलों के लिए जल्द ही जारी करेंगे दिशा निर्देश। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों पर कहा कि हमारी सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस संबंध में सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में कोविड-19 के 1149 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2023 का अब तक का सर्वाधिक दैनिक आंकड़ा है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांगों और उनके अटेंडेंट के लिए लोअर सीट रिजर्व की है। अकेले या छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को यह सुविधा पहले से मिल रही है। स्लीपर क्लास में 4 बर्थ, 2 लोअर और 2 मिडल, थर्ड AC और थर्ड AC इकोनॉमी में 2 बर्थ, 1 लोअर 1 मिडल दिव्यांगों और उनके अटेंडेंट के लिए रिजर्व होंगी। देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें कक्षा 2 से 10वीं तक के बच्चों का एडमिशन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपने घर के नजदीक बने हुए केंद्रीय विद्यालय में ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद खाली सीटों के आधार पर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। आज का सुविचार, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।